गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। सॉल्यूशन का सेकंड लेक्चर हमारा जो कि है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आपका आज यहाँ पर हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कंसंट्रेशन को। कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन होता है कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है? कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जिस जिस कंपोनेंट से सॉल्यूशन बना होता है उनका कंपोजिशन को बताने वाला कौन है? कंसंट्रेशन। जैसे आपका कोई सॉल्यूशन है, ये आपका वाटर हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? वाटर। और इस वाटर के अंदर आपने सोल्यूट डाल दिया, वाटर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सॉल्वेंट। और यहाँ पर आपने शुगर डाल दी, शुगर, ये क्या हो गया आपका? सोल्यूट। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन ये बताएगा कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट यहाँ पर प्रेजेंट है या कितना अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पर प्रेजेंट है। अमाउंट यहाँ पर ये कंसंट्रेशन बताने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन होती है उसको हम दो तरीके से यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं। एक होता है आपका क्वालिटेटिव, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका क्वालिटेटिव है वो क्या बताता है? इसकी दो टर्म है। जैसे एक आपका है, ये सिर्फ अमाउंट बताएगा, फिक्स नहीं बताएगा, बट ये बता देगा कि आपका जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है। इसके अंदर दो आते हैं, एक आपका डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा आपका होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लेस। यहाँ पर सोल्यूट की अमाउंट कम होती है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड के अंदर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज लार्ज। जहां पर सोल्यूट की अमाउंट आपकी क्या हो? ज्यादा हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? लार्ज है। बट हम हमारी डेली लाइफ के अंदर ये देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कौन सा डाइल्यूट है और कौन सा कंसंट्रेटेड है। इसलिए हमें यहाँ पर हमारा जो दूसरा यहाँ पर फैक्टर आ रहा है क्वांटिटेटिव, उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर क्वांटिटेटिव को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके के मेथड हैं, वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। एक तो नाइन्थ क्लास जो आपकी थी वहाँ पर आपने परसेंटेज को लेकर के पढ़ा था। परसेंटेज जिसके अंदर शॉर्ट में मैं बता दूं आपको, W/W, वेट बाय वेट, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्योंकि आप परसेंटेज निकाल रहे हो। सेकंड आपका क्या आ रहा था? V/V, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और तीसरा जो आपका था वो आपका W/V, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये वाला हमने 9th क्लास में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो हमारा आ रहा है वो आपका होता है मोल फ्रैक्शन। देखो यहाँ पर ध्यान देने लायक बात है कि इसने क्या बोल रखा है? मोल का फ्रैक्शन निकालो। एक होता है जैसे आप ये निकालो मोल, जिस तरीके से ये परसेंटेज निकाला है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो मोल परसेंटेज। ठीक है, बट हमें यहाँ पर बोल रखा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है 1 में से। ध्यान देने लायक बात है। ठीक है, यहाँ पर हम धीरे धीरे सबको डिस्क्राइब करेंगे। मोल फ्रैक्शन होता है 1 में से और परसेंटेज होता है आपका 100 में से। ठीक है, तो मोल जो फ्रैक्शन होता है उसके अंदर आपके जो भी कंपोनेंट है उसके लिए आपका एक फॉर्मूला डिस्क्राइब किया गया है। मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। और मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, जैसे ये वाला सॉल्यूशन हो गया वाटर हो जाएगा आपका
H2O हो जाएगा आपका B, और शुगर हो जाएगी आपकी, शुगर हो जाएगा आपका A। ठीक है, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन आपका है। तो इसके अंदर हमें शुगर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये होता है शुगर का जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसका फॉर्मूला है आपका मोल्स ऑफ A। मतलब मोल्स ऑफ A कहने का मतलब क्या है, सोल्यूट हो जाएगा शुगर आपका, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये तो पूरा हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के यहाँ पर मोल्स आपको नीचे लिखने हैं, और जो जिसका भी आप, जैसे शुगर का है, शुगर का आप निकाल रहे हो तो शुगर के मोल्स निकालने हैं। अगर आप निकाल रहे हो मोल्स ऑफ बी मतलब वाटर का मोल्स फ्रैक्शन यहाँ पर निकाल रहे हो, तो आपका निकलेगा n मोल्स ऑफ बी अपॉन नीचे वाला सेम आपका, क्योंकि ये मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं, मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। तो ये आपका हो जाएगा। मैंने यहाँ पर एक बात आपको समझाई थी कि ये होता है आपका मोल फ्रैक्शन, किसमें से, फ्रैक्शन मतलब आपका क्या हो जाएगा, 1 में से। तो यहाँ पर XA प्लस XB, क्योंकि हम 100 में से निकाल नहीं रहे हैं, हम किस में से निकाल रहे हैं, 1 में से, तो ये हो जाएगा आपका 1। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करते हैं। अगर जैसे मोल फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं तो ये आपका इनटू में आप यहाँ पर 1 कर सकते हो, यहाँ पर भी आप 1 कर सकते हो। अगर आप मोल परसेंटेज निकालोगे तो यहाँ पर 1 की जगह पे आप क्या कर दोगे, 100। बट हमें बोला गया है हम मोल फ्रैक्शन को निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोल फ्रैक्शन। सेकंड, अगला जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो है आपकी, अच्छा इसके जो न्यूमेरिकल होंगे उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। फिलहाल हम इस कंसंट्रेशन टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। बाद में ये जो आपके जो कंसंट्रेशन है उनके बेस पे जो भी न्यूमेरिकल है हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अगला जो आपका है वो है आपका मोलैरिटी। और ये सब आपके लिए कुछ नया नहीं है, +1 क्लास में भी आपने पढ़ रखा है इसको, तो ये आपके लिए जस्ट रिपीट आप बोल सकते हो, और कुछ ज़्यादा एफर्ट आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल के अंदर आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो मोलैरिटी यहाँ पर है। मोलैरिटी क्या होता है आपका, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के कितने नंबर प्रेजेंट हैं अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैरिटी आपको बताती है कि 1 लीटर में आपके पास कितने नंबर्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है, वही उसकी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी, मतलब वही उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। नेक्स्ट आपका है मोलैलिटी। नेक्स्ट आपका क्या आ रहा है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या आता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ पर क्या जो चेंजमेंट आया है वो आपका यहाँ पे और यहाँ पे जो आया है, यहाँ पर क्या दे रखा है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास 1 kg यहाँ पर वाटर है, 1 kg यहाँ पर क्या है, 1 kg यहाँ पर आपका वाटर है। उसके अंदर ध्यान से सुनना इस बात को, उसके अंदर आपको क्या डालना है, जैसे सोल्यूट, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने मोल्स आपके हैं। तो यहाँ पर आपका जैसे सोल्यूट, शुगर अगर आप यहाँ पर डाल रहे हो, शुगर, यूरिया, साल्ट, NaCl जो भी है आपका वो सोल्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं शुगर इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो 1 किलोग्राम के अंदर कितना आपका नंबर्स ऑफ मोल्स शुगर के यहाँ पर ऐड हुए हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलैलिटी बोलेंगे। तो यहाँ पर जो ये मास इसका आ रखा है, इस मास के अंदर ऊपर से डालना है। और इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर जैसे आपको मोलैरिटी निकालनी है तो पहले आप क्या डाल दो, आपको जितने भी मोल्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पर डाल रहे हैं। जैसे आपने शुगर डाल दी यहाँ पर,
शुगर यहाँ पर आपने डाल दी, फिर आप ऊपर से सोलवेंट डाल देना। जैसे आप सोलवेंट यहाँ पर डाल रहे हो तो यहाँ पर सोलवेंट अगर आप डाल दोगे, जैसे वाटर है आपका सोलवेंट, क्योंकि हर एक एग्जांपल में हम वाटर ही ले रहे हैं तो ये आपका वाटर हो जाएगा। ऊपर से अगर आप डाल दोगे तो पूरा कंप्लीट जो आपका सॉल्यूशन होता है वो लीटर्स में होता है, ठीक है। मतलब अगर पहले आपने 1 लीटर ले लिया यहाँ पर वाटर, और फिर ऊपर से अगर आप शुगर के मोल्स डाल रहे हो और फिर आप उसको 1 लीटर बोल रहे हो तो वो उससे ज़्यादा हो जाएगा। बट यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर जो आपका मास होता है वो आपका सोलवेंट का होता है, उसके अंदर आप मोल्स ऊपर से अलग से डाल सकते हो इसके ऊपर। तो ये हो जाएगी उसकी मोलैलिटी, और ये हो जाएगी यहाँ पर अगर हम पहले हमें क्या डालना पड़ता है, आपका सोल्यूट। हाँ, एक ये टर्म्स रहती है, ये आपने पहले से भी सीख रखा है। अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है आपकी तो वहाँ पर हम उसकी कंडीशन को देखते हुए यहाँ पर बात करेंगे कि आप कैसे लोगे, तो वो हमें थोड़ा सा यहाँ पर काम करने की ज़रूरत रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है, इसको साफ कर देंगे। नेक्स्ट जो आपका है वो है आपका नॉर्मेलिटी। यहाँ पर लिख देते हैं नॉर्मेलिटी क्या होता है आपका, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है आपका, अगर इस टर्म को अगर मैं यहाँ पर आपका कुछ सिंबल दे दूँ, मान लो ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर इसको मैंने ए दे दिया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये होता है आपका मास गिवन दे रखा है, ठीक है, गिवन लिख दो, मास गिवन अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट को यहाँ पर मैं ई टर्म दे रहा हूँ, तो आपका ई क्या निकल के आ जाएगा, ई होगा आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, यहाँ पर सभी मतलब साल्ट को लेकर के, आयंस को लेकर के, एसिड को लेकर के, बेस को लेकर के अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म है हर एक में जो आपको देखने को मिलेगी वो ऑलमोस्ट आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आप कर सकते हो नंबर ऑफ आयंस एक्सचेंज, कितने नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर एक्सचेंज हो रहे हैं यहाँ पर देख सकते हो आप, इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर HCl अगर आपका आ रहा है जो आपका सोल्यूट है, उसके लिए नंबर्स ऑफ आयंस कितने एक्सचेंज हो सकते हैं, ये प्लस का ये माइनस का, मतलब 1 ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 1। अगर H2SO4 की अगर यहाँ पर आप बात करोगे तो ये होता है 2H प्लस SO4 माइनस 2, तो यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो H2SO4 के लिए ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ लैबोरेटरी फॉर्मूले की भी, मिटा दें इसको। जो हमारा लैबोरेटरी फॉर्मूला होता है उनके ऊपर भी हमें यहाँ पर कुछ काम करना पड़ता है, जिसके बेस पर आपको कुछ प्रॉब्लम दी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जैसे आपका एक जो आपकी लैब की इक्वेशन है वो होती है, जैसे M1 मोलैरिटी की अगर बात करें तो M1 V1 M2 V2। यहाँ पर M1 क्या है, आपकी इनिशियल मोलर कंसंट्रेशन, V1 क्या है, आपकी इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इक्वल होती है आपकी फाइनल मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन,
और V2 होता है आपका फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं हम, मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये मान लो आपका 4 लीटर का सॉल्यूशन है, जिसकी मोलर कंसंट्रेशन जो दे रखी है वो आपको 2 मोलर दे रखी है, ठीक है। तो हमें ये बोला गया कि इसकी सॉल्यूशन के अंदर आपको मोलैरिटी चेंज करनी है, मोलैरिटी चेंज करके आपको 2 से आपको मान लो आपको 4 मोलर आपको करनी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से। तो एक होता है आपका मोलर जो भी आपकी कंसंट्रेशन है इन टर्म्स ऑफ सोल्यूट, यहाँ पर सोल्यूट की बात की जाती है, मतलब पहले आपकी इनिशियल अगर मैं बात करूँ M1 जो आपका है वो पहले क्या है 2 मोलर कंसंट्रेशन, और हमको जो फाइनल जो बनानी है, जो आपकी यहाँ पर हमको जो बनानी है वो आपकी M2 यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4M। तो 4M बनाने के बाद में हमसे ये पूछेगा कि आपकी V2 कितनी हो जाएगी, क्योंकि V1 हमारे पास है ये, तो V1 हमारे पास है आपके पास 4 लीटर, तो ये पूछेगा आपको कि आपकी V2 क्या हो जाएगी। तो ये आप वैल्यू यहाँ पर रख लो, और जब आपके पास 4 कंपोनेंट दे रखे हो तो आप यहाँ पर 4 कंपोनेंट दे रखे हो, और उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर अगर आपके पास 3 कंपोनेंट है तो 4th कंपोनेंट आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो एक यहाँ से आपका लेबोरेटरी फॉर्मूला निकल के ये आ रहा है। सेकंड जो हमारे पास लेबोरेटरी फॉर्मूला है वो आपका क्या होता है भाई, जब हमको भाई कोई भी फॉर्मूला है, कोई भी आपको सॉल्यूशन दे रखे हैं तो उसको हम क्या कर दें, मिक्स कर दें, और फिर हमसे ये पूछे कि फाइनल आपके पास कंसंट्रेशन क्या होगी। तो सेम के लिए जैसे हमारे पास एक सॉल्यूशन है ये, अगर मैं यहाँ पर HCl की बात करूँ, HCl, और एक सॉल्यूशन यहाँ पर है आपका HCl, ठीक है, और इन दोनों का ये आपका है जैसे 2 मोलर, और इसका जो वॉल्यूम है वो है आपका 2 लीटर, और यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो भी आपकी 2 मोलर है, बट यहाँ पर जो आपकी वॉल्यूम है वो आपकी 3 लीटर है। और अभी आपसे ये पूछे, ये कहे कि अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मिक्स कर दिया गया है एक बड़े विजल के अंदर। मिक्स करने के बाद में उससे आप अब इसका फाइनल कंसंट्रेशन बताओ, कितना फाइनल कंसंट्रेशन यहाँ पर हो रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपका फाइनल कंसंट्रेशन हो रखा है, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, हमें पता है नंबर्स ऑफ मोल आपके क्या होते हैं, जो भी आपका मोल होता है उसको हम लीटर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमें पता है जो भी हमारे पास सोल्यूट है उसके नंबर्स ऑफ मोल कितने हैं 4, और यहाँ पर हमारे पास नंबर्स ऑफ मोल कितने आएंगे 2 × 3, तो ये अगर ये आपका निकल के आ रहा है कितने नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट है 6, यहाँ पर 6 नंबर्स ऑफ मोल प्रेजेंट है, और यहाँ पर 4 नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट है। जब हमने दोनों को ऐड किया होगा तो दोनों के दोनों नंबर्स ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू निकल के आई है वो आपकी M1 × V1 जो आपकी क्या निकल के आई है 4, और ये आपकी इसको अगर मैं कंसिडर करूं तो M2 V2 आपका कितना हो जाएगा 6। तो इस तरीके से वैल्यू आपकी आ रही है, और आपका जो फाइनल वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा V1 हमारा कितना लीटर है 2 लीटर, और V2 आपका कितना हो जाएगा, कितना लीटर है 3 लीटर। तो अगर हम फाइनल की बात करें, ये V1 ये V2, तो जो टोटल जो आपका आएगा, यहाँ पर मैं टोटल लिख रहा हूँ, टोटल जो वॉल्यूम है वो आपका कितना हो जाएगा 2 और 3, मतलब V1 + V2 ये निकल के आ जाएगा। तो हमें इन दोनों सॉल्यूशन को मिलाने के बाद में जो फाइनल कंसंट्रेशन आ रखी है वो हमारी क्या होगी, वो होगी आपकी फाइनल मोलर कंसंट्रेशन आपकी M1 × V1 प्लस आपका M2 V2 अपॉन V1 + V2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, M1 V1 हमारा क्या है 4, M2 V2 हमारा क्या हो जाएगा 6, और ये हमारा कितना है 2, V1 2 और V2 आपका 6, तो V2 आपका कितना है 3 है भाई, V2 आपका कितना 3 है। तो यहाँ पर आपका ये V2 आपका कितना हो रखा है 3 हो रखा है, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 10/5। तो आपकी फाइनल मोलर कंसंट्रेशन निकल के आई है यहाँ पर 2। तो
इस तरीके से हम ये वाला फॉर्मूला भी कर सकते हैं। अगर हमको ये दे रखा हो, नेक्स्ट इसको साफ कर दें भाई, अगर हमें ये दे रखा हो आपका यहाँ से, एक आपके पास एसिड है, दूसरा आपके पास बेस है, एक आपके पास एसिड है, दूसरा आपके पास बेस है, तब आप सॉल्यूशन को ऐड करोगे तब क्या होगा। देखो क्या होगा, ये आपके पास एसिड, मान लो आपके पास HCl है, ये आपके पास बेस है, ये आपके पास KOH इस तरीके से दे रखा है। KOH आप NaOH ले लो जिसका कोफिशिएंट भी ठीक रहेगा, ठीक है। बाकी KOH का भी कोई भी ले सकते हो आप, NaOH ले लो, KOH ले लो, इनका कोफिशिएंट क्योंकि रिएक्शन करने के बाद में पता चलेगा। जैसे HCl प्लस KOH, तो आपका क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा H2O प्लस KCl। तो आप KOH ले सकते हो, यहाँ पे KOH आप यहाँ पे ले सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, एसिड, अगर यहाँ पर आपकी एसिड की यहाँ पर 2 मोलर कंसंट्रेशन है और इसका वही सेम 2 लीटर ये दे रखा है, और यहाँ पर ये आपका है 2 मोलर कंसंट्रेशन है, और इसकी जो लीटर में दे रखी है वो है आपकी 3 लीटर। सेम टू सेम ले रहा हूँ, अब की बार सिर्फ जो चेंज हुए हैं आपके एसिड और बेस ही चेंज हुए हैं। तो अगर हमें ये बोला गया कि अब इसको मिक्स कर दो, आप मिक्स कर दो, तो यहाँ से ये पूछेगा आपको कि जो अभी जो सॉल्यूशन है उसका कैरेक्टर कैसा है। तो यहाँ से हमें देखना पड़ेगा कि जो ये रिएक्शन है इसका भी कोफिशिएंट 1 है, इसका भी कोफिशिएंट 1, यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। देखो बाहर है ना, थोड़ा सा ये आपके इवनिंग का टाइम हो रखा है, तो ये जो डॉग्स हैं माइस हैं इनके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हैंडल कर लेना इसको, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो रखे हैं और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये है आपका, इसका कोफिशिएंट HCl, इसका कोफिशिएंट KOH, H2O और ये 1 है। तो यहाँ पर हमें ये पूछा जाएगा, अब जो आपने सॉल्यूशन ये मिक्स किया है ये है कैसा, ये एसिडिक है या बेसिक है, ये एसिड ज़्यादा है या बेस ज़्यादा है। अब इसमें से हमें पता है ये होती है जैसे आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहाँ पर हम नंबर्स ऑफ मोल काउंट करेंगे कि इसके अंदर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल वही आपका M1 V1, M1 यहाँ पर 2, V1 आपका हो जाएगा 2, तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोल निकल के आ रहे हैं 4। और यहाँ पर हम बात करेंगे M1 आपका M2 और V2, तो ये हो जाएगा M2 आपका कितना निकल के आ रहा है यहाँ पर 2 और V2 आपका है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि बेस के जो आपके नंबर्स ऑफ मोल हैं वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू एसिड। कितने ज़्यादा हैं, 2 ज़्यादा हैं, तो ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो फॉर्मूला आपका क्या निकल के आएगा, यहाँ पे हम जैसे टोटल वही फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि न्यूट्रलाइज करेगा ये इसको अपने अंदर डिजोल्व करके इसको न्यूट्रल कर देगा। तो एक्स्ट्रा जो मोल्स बचेंगे वो यहाँ पर 2 बचेंगे। तो हमें करना क्या, फॉर्मूला निकल के आएगा हमारा M2V2 माइनस M1 V1, और वॉल्यूम हमारा सेम है। तो वॉल्यूम जो भी जिस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं वैसे यहाँ पे होगा, वॉल्यूम के अंदर चेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये हो जाएगा आपका V1, ये हो जाएगा आपका V2। V1 हमारा कितना है 2 लीटर और V2 आपका है 3 लीटर। तो 2 प्लस मतलब V1 प्लस V2, तो ये आपका हो जाएगा M2V2 कितना निकल गया था हमारा 6 नंबर्स ऑफ मोल माइनस M1V1 आपका कितना हो जाएगा, कितना 4 भाई, M1 आपका 4 है, और ये हो जाएगा आपका ये 2 ये 3 टोटल 5, तो ये हो जाएगा आपका 2/5। तो ये आपकी मोलर कंसंट्रेशन निकल के आ रखी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर काम करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास लैबोरेटरी फॉर्मूला होता है वो आपका अभी हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपके पास लैब में कोई भी बोतल दे रखी हो, बोतल, तो जिसके अंदर हम ये लैबोरेटरी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें जानना है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, तो हम किस तरीके से उसको निकालेंगे। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है वो अभी हम बात करेंगे। जैसे लैबोरेटरी जो फॉर्मूला है वो आपका जैसे ये लास्ट है, तो उसकी जैसे आपके पास, मतलब मैं बात क्या कर रहा हूँ ये है,
कि आपके पास कोई बोतल है लैब के अंदर, ये आपकी बोतल हो गई, मान लो आपके पास H2SO4 की बोतल दे रखी है, H2SO4 की, आपको इसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, कितना मोलर है, तो कंसंट्रेशन आपको यहाँ पर इसकी निकालनी है, कितना मोलर कंसंट्रेशन है ये आपकी, तो आप कैसे निकालोगे? इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन नहीं करूँगा, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो आपको नोट्स के थ्रू मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे आपका कंसंट्रेशन है वो होगी आपकी परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू डेंसिटी इनटू 10 अपॉन में मोलर मास ऑफ सोल्यूट। आपके पास जो भी सोल्यूट है या जो भी कंपोनेंट है वो आपका, तो ये सोल्यूट ही होते हैं ऑलमोस्ट आपके, जो हमें ज़्यादातर जनरली हम यहाँ पर कंसिडर करके चलते हैं। तो ये हो जाएगा, मतलब हर एक बोतल के पास यहाँ पर आपके पास उसकी परसेंटेज लिखी जाती है। जो आपका H2SO4 का है वो जनरली आपकी 98.02% कुछ दे रखी होती है, और उसकी डेंसिटी भी इसमें, ये जो आपकी बोतल है वहाँ पर आपको डेंसिटी मिलेगी, या डेंसिटी बोल दो या इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल दो, स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। अगला जो आपका नेक्स्ट है वो आपका वही कांस्टेंट है, और मोलर मास आपका, जैसे ये अगर H2SO4 का है तो आप काउंट कर सकते हो, ये आपका आएगा 98। तो जब आप ये सारी जो वैल्यू है इसको अगर आप निकाल लोगे तो आपके पास ये वाली जो लैब की जो आपके पास बोतल है H2SO4 की, इसकी मोलर कंसंट्रेशन निकल के आ जाएगी। तो आज हमने कंसंट्रेशन बेस्ड कुछ यहाँ पर जानकारी जानने की कोशिश की है। आई होप आपको ये बड़ी नॉलेज में आएगी, आपको काम आएगी, आप बड़े अच्छे तरीके से करो। नेक्स्ट जो हमारे पास जो लेक्चर होगा वो इसी के कंसंट्रेशन बेस पे होगी, बट वो लेक्चर नंबर आपका 3 होगा। तो वहाँ पर हम ओनली सिर्फ आपके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छे से मेहनत लगा करके पढ़ो। ठीक है, थैंक यू।